नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है टारगेट विथ राजलाल में। मित्रों, आज मेरे वीडियो का विषय गणित से संबंधित है और अब गणित में अपनी संख्या पद्धति की गतिमान श्रृंखला में एक और शानदार कड़ी जोड़ने के लिए मैं आज हाजिर हूँ। तो चलिए चलते हैं, बिना देर किए अपने सीधे टॉपिक पर चलते हैं। संख्या पद्धति में इकाई का अंक ज्ञात करना। तो आज हमारे यही विषय होगा। तो इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। दी गई संख्याएं हैं 235 गुणे 364 गुणे 514 गुणे 723। ये बहुत भारी भरकम संख्याएं हैं, उनका गुणा किया गया है आपस में और पूछा गया है इसमें इकाई का अंक क्या होगा। 235 गुणे 364 गुणे 514 गुणे 723 में इकाई का अंक क्या ज्ञात करना है? इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो मित्रों, इस तरह के सवालों को हल करने के लिए हम इन संख्याओं के इकाई के अंकों को आपस में गुणा करेंगे। इकाई के अंकों को आपस में गुणा करेंगे और गुणा करने का जो तरीका होगा वो ये होगा। इकाई का अंक 5 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 3, जो हमारी दी गई संख्या हैं उसमें यही 4 हैं इकाई के अंक। 5 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 3। तो सबसे पहले गुणा करते हैं। 5 चौको 20, क्या आ गया? 20। अब 20 आ गया तो हम क्या करेंगे? इकाई को ले लेंगे और एक दहाई को छोड़ देंगे। इकाई को ले लेंगे और दहाई को छोड़ देंगे। फिर उस दहाई का फिर उस इकाई का जो जीरो आई है उसका 4 में गुणा कर देंगे। तो 4 शून्य 0, 4 शून्य 0। फिर उस शून्य का गुणा हम 3 में करेंगे। 0 गुणे 3 बराबर 0। या दूसरे शब्दों में कहें कि जब हम गुणा की बहुत लंबी श्रृंखला स्टार्ट करते हैं और उसमें अगर गुणा करते समय कहीं शून्य आ गया इकाई का अंक एक बार, तो कितना हो भी बड़ा गुणा किया जाए, अंत में जो गुणनफल प्राप्त होगा उसका इकाई का अंक 0 ही होगा। हमारे सवाल में जैसे ही हमने 5 में 4 का गुणा किया तो 5 को 20, 20 में इकाई का अंक 0, 20 में इकाई का अंक 0। अब उस 0 का गुणा हम अगले 4 में करेंगे तो 0 गुणे 4 खुद 0 हो जाएगा। अब इसमें इकाई का अंक 0। अब इस 0 को 0 गुणे 3 करेंगे तो इकाई का अंक 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0। तो हम कह सकते हैं दी गई जो संख्या हमारी है 235 गुणे 364 गुणे 723 में इकाई का अंक बराबर 0। चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण भी कुछ बड़ा ही है। दी गई संख्या है 370 गुणे 276 गुणे 572 गुणे 768 में इकाई का अंक ज्ञात करना। मित्रों, इसके लिए भी हम वही फार्मूला अपनाएंगे। चारों के इकाई का अंक का गुणा करना है। 0 गुणे 6, 0 गुणे 6 गुणे 2 गुणे 8। चलिए तो गुणा करते हैं। सबसे पहले 6 शून्य 0, 0 हो गया दोनों में इकाई का अंक। फिर 0 गुणे 2 बराबर 0। फिर क्या होगा? 0 गुणे 8 इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं दी गई संख्या 720 770 गुणे 276 गुणे 572 गुणे 768 में इकाई का अंक बराबर 0। इकाई का अंक बराबर 0। इकाई का अंक बराबर 0। फिर अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल थोड़ा सा अलग है। संख्या 365 पर 162 घात। संख्या 365 पर 162 घात में इकाई का अंक ज्ञात करना है।
क्या ज्ञात करना है? इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो मित्रों हम देख रहे हैं कि 365 में इकाई का अंक 5 है। क्या है? 5 है। इकाई का अंक क्या है? 5 है। तो हम क्यों ना 365 में 162 जो घात है, 365 पर 162 घात है, उसको 5 पर हम 5 पर 162 चेक कर लें। 5 पर 162 चेक कर लें। इसमें जो इकाई का अंक होगा वही उसने बड़े संख्या में भी इकाई का अंक होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर क्या हो सकता है? पाँचवां 25। 25 में इकाई का अंक 5, दहाई छोड़ देते हैं। पाँचवां 25 के 5, अब पाँचवां 25 उस 5 का गुणा इसमें करेंगे, फिर पाँचवां 25 के 5, फिर पाँचवां 25 के 5, यानी कि हम 5 का कितना हूँ भी बार गुणा करें तो इकाई का अंक 5 आएगा। क्या आएगा? 5 आएगा। तो हम कह सकते हैं दी गई जो संख्या हमारी है, जो दी गई संख्या है 365 पर 162 घात, 162 पावर जो है, इसका मतलब 5 पर 162, 5 पर 162 मतलब कि 5 गुणे 5 गुणे 162 बार कर दें। 5 का गुणा 5 गुणे 5 गुणे 5 162 बार करेंगे तो हमने अभी भी देखा कि 5 का आपस में कितना हूँ बार गुणा करेंगे हमेशा इकाई का अंक 5 आएगा। तो यहाँ पर 5 का गुणा आपस में 162 बार करना है तो यहाँ पर इकाई का अंक 5 होगा। क्या होगा? इकाई का अंक 5 होगा। फिर चलते हैं उदाहरण हम अगला लेते हैं। इकाई का अंक हमारा क्या आ गया? 5 आ गया। जो हमारा सवाल था इकाई का अंक 5 आ गया, 5 आ गया। अगला हमारा सवाल है 3276, 3276, 3276 पर 128 घात, 3276 पर 128 घात है में इकाई का अंक ज्ञात करना है। क्या करना है? इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं 3276 में इकाई का अंक 6 है तो हम क्यों ना 6 पर 128 चेक कर लें, 6 पर 128 चेक कर लें। तो ये चेक करने के लिए हम फिर 6 का देख लेते हैं आपस में गुणा करके, 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 के 36, इकाई का अंक 6। फिर उस 6 का गुणा इस 6 में, 6 36, इकाई का अंक 6। फिर उस 6 का गुणा इस 6 में, 6 के 36, इकाई का अंक 6। यानी कि हम हर हालत में 6 का कितना हुई भी बार गुणा करेंगे, हर हालत में इकाई का अंक 6 आएगा। यानी कि 5 और 6, जिस तरह से 5 में इकाई का अंक नहीं बदला, 5 ही रह गया, उसी तरह से 6 में इकाई का अंक नहीं बदलेगा, 6 रह जाएगा। तो हमारे जो प्रश्न है उसका उत्तर आ जाएगा इकाई का अंक 6। फिर हम चलते हैं अगले सवाल पर। अगला हमारा सवाल है जिसमें दिया है कि 5670 पर 2347 घात, 5670 पर 2347 घात में इकाई का अंक ज्ञात करना है। इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो दी गई संख्या में 0 है हमारा इकाई का अंक। क्या है? 0। तो हम क्यों ना 0 पर चेक कर लें, 0 पर हम क्यों ना 0 पर चेक कर लें। 0 पर 2347 घात चेक कर लें तो हम देखेंगे 0 गुणे 0, 0 गुणे 0, कितना हो बार 0 का आपस में गुणा करेंगे परिणाम 0 प्राप्त होगा। क्या होगा? 0 प्राप्त होगा। इसका मतलब कि कितना लंबा 0 का गुणा किया जाए उसमें
इकाई का अंक शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। तो जो हमारा दिया गया सवाल है उसमें 0 पर 2347 घात, यानी कि 0 का गुणा 2347 बार करना है, चाहे लाख बार करो तब भी 0 आएगा। क्या आएगा? 0। इसलिए दी गई संख्या 5670 में 70 पर 2347 घात में इकाई का अंक बराबर 0। इकाई का अंक बराबर 0। फिर इसी तरह का उदाहरण है एक। दी गई संख्या 27,681 में पावर जो दिया गया है उसकी घात दी गई है 397। 27,681 की घात 397 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। कौन सा अंक ज्ञात करना है? इकाई का। चलिए देखते हैं। 27,681 में 397 घात है, तो जो इकाई का अंक 1 है, 1 पर 397 घात लगा देते हैं। तो देखते हैं 1 गुणे 1 गुणे 1, यानी कि 1 का कितना भी बार गुणा करेंगे तो उसका इकाई का अंक 1 आएगा। तो अगर 1 का गुणा 397 बार करें, 1 पर 397 घात का मतलब हो गया 1 गुणे 1 गुणे 1 397 बार। तो 1 का गुणा 397 बार करें या करोड़ों बार करें आपस में, उसमें हमेशा इकाई का अंक 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। इकाई का अंक 1 आएगा। अगला सवाल हमारा है अगला सवाल हमारा है 257 पर 0 घात, 257 पर 0 घात तथा 257 पर 0 घात तथा 6,876 पर 0 घात। 257 पर 0 घात तथा 6,876 पर 0 घात में इकाई का अंक ज्ञात करो। 6,876 पर 0 घात, 257 पर 0 घात में इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। तो देखते हैं कि इसकी पावर जो है घात 0 है, तो हम जानते हैं कोई भी संख्या लें उस पर अगर 0 घात है तो उसका मान 1 होता है। उसका मान कितना होता है? 1। कितना हो भी बड़ी संख्या ले लें, अगर उस पर 0 घात है तो उसका मान 1 आता है। क्या आता है? उसका मान 1। इसलिए 257 पर 0, इसलिए 257 पर 0 बराबर 1 तथा 6,876 पर 0 बराबर भी 1 होगा। तो इसका मतलब कि दोनों संख्याओं पर, चाहे वो 257 पर 0 हो या 6,876 हो, दोनों पर 0 घात है तो इकाई का अंक 1 होगा। क्या होगा? इकाई का अंक 1 होगा। क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं किसी भी संख्या पर 0 घात होने का तात्पर्य इकाई का अंक 1 हो जाना, या एक ही उत्तर आएगा तो वही इकाई हो जाएगा। तो किसी संख्या पर 0 घात बराबर 1। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। और क्या करेंगे? सब्सक्राइब कर देंगे। इस उम्मीद के साथ आज का वीडियो बस इतना ही। नमस्कार।